डेवलपिंग लो कॉस्ट मटेरियल। लो कॉस्ट मटेरियल किसे बोलते हैं? एक ऐसा मटेरियल जिसकी प्राइस बहुत कम होती है, या फिर उसको हम नो कॉस्ट मटेरियल भी कह सकते हैं कि जिसके लेने के लिए हमें हमारा कोई भी खर्चा वगैरह ना हो, यानी कि हमारे पैसे वगैरह ना लगें। तो ये जो लो कॉस्ट मटेरियल्स होते हैं ये ज़्यादातर हम लोग लोकली भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्लासरूम के अंदर लर्निंग को ज़रूर फैसिलिटेट करें। इसलिए हम जो नो कॉस्ट मटेरियल्स होते हैं ये हम लोग ज़्यादातर वेस्ट वगैरह से बना सकते हैं, और इससे टीचर्स अपने जो टीचिंग स्टाइल इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। तो ये कोई एक किस्म की नहीं होते, ये काफ़ी ज़्यादा किस्म के होते हैं। ये लो कॉस्ट में भी हो सकते हैं, हाई कॉस्ट में भी हो सकते हैं। तो हमने ज़्यादातर वही मटेरियल्स यूज़ करने हैं जो कि लो कॉस्ट हों, या फिर उनकी कोई कॉस्ट ना हो, यानी कि नो कॉस्ट हो। लो कॉस्ट मटेरियल की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? जैसे कि ये एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जिसको एक टीचर भी ईज़िली बना सके और उसके स्टूडेंट्स भी। इसके अलावा जो भी मटेरियल आप इसके लिए यूज़ कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो वो जो है एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, यानी कि ये चीप होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप प्रोसेस वगैरह यूज़ करते हैं उस मटेरियल के प्रोडक्शन में, वो भी सिंपल होना चाहिए और वो भी इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। फिर ये कि आप जो भी मटेरियल तैयार कर रहे हैं और उससे चाहे आप मॉडल बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि आप अपने किसी भी जो लोकल मार्केट में जाएँ तो आपको आसानी से मिल सके। और ये मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है? जैसे कि इसके अंदर आ सकता है प्लांट्स वगैरह, जिसमें बैम्बू आते हैं और इसमें लीव्स वगैरह आते हैं। जैसा कि टीचर अगर बैम्बू के बारे में बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है तो वो उसको यूज़ करते हुए बता सकता है। अगर वो लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता है तो लीव्स को यूज़ कर सकता है। इसके अलावा टीचर जैसा कि अगर एनिमल की बोन्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहता है, या फिर उनकी स्किन के रिलेटेड या उनके शेल के रिलेटेड, तो इसके लिए टीचर एनिमल के शेल को, स्किन को और उसकी बोन्स वगैरह का यूज़ करेगा। और अगर टीचर ने बच्चों को कोई जैसे मिनरल्स हैं, रॉक्स वगैरह का टॉपिक वगैरह पढ़ाया है, जैसे कि जिसमें लाइमस्टोन वगैरह आते हैं, चारकोल वगैरह आते हैं, तो टीचर जो है इसके लिए जो टीचिंग एड्स वगैरह यूज़ करेगा तो वो इसके लिए लाइमस्टोन और चारकोल वगैरह को भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर देखा जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बैटरीज वगैरह वो यूज़ होती हैं। तो हम लोग जो लो कॉस्ट मटेरियल डेवलप करना चाहते हैं तो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह आता है। डोमेस्टिक वेस्ट कौन कौन सा हो सकता है? जिसमें टिन आते हैं, कैंस वगैरह आते हैं। इसके अलावा जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो इसके अलावा इसमें जो बाईसाइकिल के पार्ट्स वगैरह वो आते हैं। तो लो कॉस्ट मटेरियल हम लोग बेसिकली एक ऐसे मटेरियल को भी कह सकते हैं कि जो इजीली अवेलेबल हो और जिसको हम लोग इजीली प्रोड्यूस कर सकें। और नो कॉस्ट मटेरियल भी हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर हमारा कोई खर्चा ही ना आए, इसे हम बोलते हैं नो कॉस्ट मटेरियल। अब ये जो प्लांट्स वगैरह हैं जैसे कि बैम्बू वगैरह है, लीव्स है, इसके अलावा एनिमल की बोन्स वगैरह है, इसके अलावा लाइमस्टोन है, और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो बैटरीज वगैरह है, मिल्क के बॉक्सेस हैं या बाईसाइकिल के पार्ट्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर वेस्ट है। तो ये हम लोगों को ईज़िली मिल सकती हैं और इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को बना सकते हैं।